हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में हम एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरियल सस्टेनेबिलिटी। एंटरप्रेन्योरियल का मतलब होता है कोई भी ऐसा बिजनेस करना, कोई भी ऐसा स्टार्टअप या कोई भी ऐसा व्यवसाय करना। सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है लंबे समय तक चलाना। तो कौन सा ऐसा व्यवसाय है बेटा, ऐसा बिजनेस है जो लंबे समय तक आप चला पाओगे? कोई भी ऐसा बिजनेस बेटा जो समाज के लिए अच्छा होगा, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा और आपको प्रॉफिट भी देगा, उसी बिजनेस को तो आप लंबे समय तक चला पाओगे। तो कुल मिलाकर के एंटरप्रेन्योरियल सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है? सर, ऐसा बिजनेस करना जो प्रॉफिट के साथ साथ हमें समाज को भी फायदा दे, एनवायरनमेंट को मतलब पॉल्यूशन ना हो, रॉ मटेरियल वगैरह संसाधन वगैरह बर्बाद ना हो, जंगल नदी सब सुरक्षित हो बेटा, मतलब हेल्थ पे जानवरों के इंसानों के कोई नुकसान ना पहुंचे। ऐसा ही बिजनेस अगर आप करोगे बच्चों तो आपके इस बिजनेस को उम्मीद किया जाएगा कि ये लंबे समय तक चलेगा। जैसे एलॉन मस्क का बिजनेस ले लो, वो बेटा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं, वो बेटा सोलर पैनल पे काम करते हैं। तो उनका बिजनेस समाज के लिए भी अच्छा है, इकोनॉमिक भी उनको मतलब प्रॉफिट भी बहुत दिलवा रहा है, इसमें टॉप लेवल में है वो, और साथ ही साथ बच्चों वो इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो कोई भी ऐसा बिजनेस करना, फिर से सुनो, जो लंबे समय तक चले, जो प्रॉफिट कमा के दे, जो समाज के लिए अच्छा हो और जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे बिजनेस को कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल सस्टेनेबिलिटी। मतलब ये लंबे समय तक सस्टेन करने वाला बिजनेस है। तो आइए समझते हैं एंटरप्रेन्योरियल सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है। Entrepreneurial sustainability means building and running a business that not only make a profit but also protect the environment and support society। कहने का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योरियल सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है बेटा ऐसा बिजनेस बनाना जो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ना हो, बल्कि ये एनवायरमेंट और सोसाइटी को भी सपोर्ट करे। आप मान लीजिए कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, प्लास्टिक बना रहे हैं बेटा, प्लास्टिक बनाना ना तो समाज के लिए सही है और ना ये एनवायरनमेंट के लिए सही है। भले आप बहुत प्रॉफिट कमाए, तो सिर्फ आपका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, आपका उद्देश्य होना चाहिए समाज को भी ध्यान में रखना है, एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन ये आता, सर ऐसे बिजनेस कौन से होते हैं? बेटा आप सोलर पैनल का काम कर रहे हैं, आप बेटा रिसाइकल कर रहे हैं मटेरियल को, तब बिजनेस कर रहे हैं, आप पॉल्यूशन फ्री प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसे ही बिजनेस लंबे समय तक आपके चलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कल को सरकार के नियम आए, ये सब बिजनेस बंद हो जाए, तो बिजनेस वही एंटरप्रेन्योरियल सस्टेन कर पाएगा, वही बिजनेस लंबे समय तक चल पाएगा जो सिर्फ प्रॉफिट पर्पस से नहीं होगा, जो समाज और एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए फिर कह रहे हैं, इट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सक्सेस बाय सेविंग रिसोर्सेज। बेटा ऐसे बिजनेस क्या होते हैं? रिसोर्सेज को बचाते हुए लंबे समय तक फोकस करते हैं। सर रिसोर्सेज क्या होते हैं? बेटा हमारे आसपास रॉ मटेरियल्स हैं, हमारे आसपास जंगल है, वाटर है बेटा, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे हम बिजनेस चलाते हैं बेटा। तो ये बचा करके, इन सब चीजों को बचा करके हमारा बिजनेस चलता रहता। हमारा बिजनेस ये फोकस करता है कि हमारे संसाधन बचे रहें और साथ ही साथ वेस्ट कम हो, मतलब हम चीजों को बर्बाद ना करें, और हम बेटा ऐसे कोई बिजनेस में डिसीजन लें जो एथिकल हो, जो न्यायपूर्ण हो, जो तर्क संगत हो, साथ ही साथ सो द बिजनेस कैन ग्रो कंटिन्यूअसली, और हमारा बिजनेस लगातार फलता फूलता रहे बिना फ्यूचर जनरेशन को नुकसान पहुंचाए। देखो मान लो बेटा हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और हमारे बिजनेस में हम जितने भी रिसोर्सेज हैं बेटा, हम ही नहीं, मान लो पूरे भारत में, पूरे विश्व में तो लाखों लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, सबकी बात कर रहा है। जितने भी रिसोर्सेज हमें नेचर ने दिए हैं बेटा, नेचर कौन? प्रकृति ने, हम उनको बर्बाद कर रहे हैं। वाटर बर्बाद कर दे रहे हैं बेटा, क्रूड ऑयल बर्बाद कर दे रहे हैं बेटा, गैस बर्बाद कर दे रहे हैं, और जंगल बर्बाद कर दे रहे हैं बेटा, फॉरेस्ट, नदियां, रिवर्स, लेक, झील, माइनिंग कर दे रहे हैं बेटा। क्या हम अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, बर्बाद कर दे रहे हैं। क्यों? हम सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को जब बर्बाद करोगे बेटा, तो आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, आपके बच्चों को, बच्चे के बच्चों को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए कह रहा है कि एंटरप्रेन्योरियल सस्टेनेबिलिटी क्या है? ऐसा बिजनेस करना जो रिसोर्सेज को बचाते हुए, बिजनेस का ग्रोथ करते हुए, आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रख के किया जाए, इसी को कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल सस्टेनेबिलिटी। है, समझ में आई बात? चलिए तो कुल मिलाकर के सर एक बार फिर बता दीजिए। देखो बेटा होता क्या है, कोई भी ऐसा बिजनेस करना जो समाज को ध्यान में रख के, एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के, आने वाली जनरेशन को ध्यान में रख के और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते हुए आगे लेके जाई जाए, लंबे समय तक चलाई जाए, ऐसे बिजनेस को कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल सस्टेनेबिलिटी। मतलब बिजनेस लगातार चलता रह रहा है। ठीक है, आइए आगे देखें। फिर कह रहा है, सर एग्जांपल बता दीजिए। टेस्ला, देखो बेटा टेस्ला कंपनी का एग्जांपल है। टेस्ला कंपनी क्या कर रही है? हमने बताया इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है जिससे पोल्यूशन कम होता बेटा, जिससे फायदा क्या होता है? समाज को फायदा, एनवायरनमेंट को फायदा और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं वो लोग। ठीक है,
फिर पैटागोनिया, पैटागोनिया क्या करती बेटा, पैटागोनिया एक ऐसी संस्था बेटा जो यूज्ड मटेरियल को उसको रिसाइकल करती, दोबारा बनाती बेटा। उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसको डोनेट कर देती, दान कर देती, ताकि एनवायरनमेंट वगैरह को बचाया जा सके। ऐसे बिजनेस को कौन नहीं पैसा लगाना चाहेगा। अपने भारत में बेटा रतन टाटा जी थे, रतन टाटा जी का बिजनेस समाज के लिए भी है, एनवायरनमेंट के लिए भी है, और साथ ही साथ वो प्रॉफिट भी कमा रहा। आज रतन टाटा जी का बिजनेस कितने सालों से चल रहा है, लेकिन भगवान की कृपा से, माँ अम्बे की आशीर्वाद से वो चलता ही रह रहा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही बिजनेस सर्वाइव करते बच्चों। आगे आता है यूनिलीवर। यूनिलीवर हमारे भारत में हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका बेटा आप लाइफ बॉय और लक्स साबुन वगैरह यूज करते हो। फिर यूनिलीवर फोकसेस ऑन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। देखो बेटा यूनिलीवर भी कई सालों से चल रहा है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के साथ रह के इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहा है जो एनवायरनमेंट के साथ चल सके। ऐसे ही कंपनियां बेटा लंबे समय तक चलती हैं, इन्हीं को कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल सस्टेनेबिलिटी, लंबे समय तक बिजनेस को सस्टेन कराना। समझ में आई बात? और ऐसा इतना आसान नहीं होता है। हर एंटरप्रेन्योर को यह देखना चाहिए कि क्या हमारा बिजनेस लंबे समय तक चल पाएगा, उसी हिसाब से उसको काम करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी ध्यान देना है, प्रॉफिट को भी ध्यान देना है, तभी आप चल पाएंगे। एक मिनट, क्या हुआ भाई? ठीक है, अब एक और हेडिंग आ गई जिसका नाम है, आप देखिए नाम क्या है, मैं थोड़ा सा इसको सही कर लूं। हाँ, नाम है पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशंस। सर ये हेडिंग क्या है? ये तो बहुत टेक्निकल लग रहा है। बिल्कुल टेक्निकल नहीं बेटा। सबसे पहले एक एक वर्ड्स का मतलब समझो। स्टिमुलेशन का मतलब होता है मोटिवेट होना। क्या होना बच्चों? मोटिवेट होना। इस चैप्टर में हमें यह बताया जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर की तरफ से और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ऐसे कौन कौन से सपोर्ट होते हैं, ऐसे कौन कौन से सपोर्ट होते हैं बेटा, जिनकी वजह से एक आदमी एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोचता है बेटा, एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोचता है और अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के बारे में सोचता है। क्या मैंने बताया? हमारे इंडिया में ऐसे पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी संस्थाओं की तरफ से कौन कौन से सपोर्ट मिलते हैं, जिसकी वजह से भारत में एक व्यक्ति जो है एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोचता है या मोटिवेट होता है, साथ ही साथ अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के बारे में सोचता है। तो कोई तो ऐसा सपोर्ट होना चाहिए हर देश में संस्थाओं की तरफ से ना, जिससे एक व्यक्ति अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाए और जो है मोटिवेट भी रहे दूसरों को एंटरप्रेन्योर बनाने में, खुद भी एंटरप्रेन्योर बनने में। तो इस हेडिंग का मतलब क्या है? भारत में सार्वजनिक और निजी प्रणालियां ऐसी कौन कौन सी हैं जो मोटिवेट करती हैं, उत्तेजित करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या एंटरप्रेन्योर को लंबे समय तक बिजनेस को चलाने के लिए। समझ में आई बात? हम क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरियल सस्टेनेबिलिटी, तो एंटरप्रेन्योरियल सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आप एंटरप्रेन्योर बने और बिजनेस को लंबे समय तक चलाएं। तो कैसे आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, कौन सा सपोर्ट है आपके भारत में, तो हम वही पढ़ेंगे कि पब्लिक सपोर्ट भी है और प्राइवेट सपोर्ट भी है। देखते कौन सा है। तो क्वेश्चन आता है यहां से, देखो हमने हेडिंग नहीं डाला पब्लिक, खैर यहां से लिखा, आप समझ जाओ, नीचे प्राइवेट आएगा। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशंस मींस द एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट टू मोटिवेट एंड सपोर्ट पीपल टू बिकम एंटरप्रेन्योर थ्रू स्कीम्स, फाइनेंशियल हेल्प एंड ट्रेनिंग। आज हवा बहुत तेज चल रही है, मेन गेट तड़ लड़ रहा है, लेकिन आवाज अगर थोड़ा बहुत जाए तो आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि हम क्लास का गेट बंद नहीं कर सकते, सर लोग आते रहते हैं। तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। कह रहा पब्लिक सिस्टम का मतलब होता है कि सरकार की तरफ से लोगों को दिया जाने वाला वित्तीय सहायता। कैसे? सरकार कभी कभी बैंकों से कहती है कि आप कम ब्याज दर पे, लो इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन दो, ताकि लोग एंटरप्रेन्योर बने, नया बिजनेस खोलने के बारे में, नए स्टार्टअप के बारे में सोच सके। सरकार अपनी संस्थाओं से कहती है लोगों को ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग वगैरह जब मिलेगी, सस्ते लोन मिलने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है हर आदमी जिसके अंदर स्किल्स है बेटा, क्वालिटी है, वो एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोचेगा और वो लंबे समय तक बिजनेस चलाने के बारे में सोच सकता है। बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट लाती है, स्टार्टअप जैसे स्कीम बेटा गवर्नमेंट लाई है, और इस स्कीम के थ्रू आप जो है एक एंटरप्रेन्योर बने और अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाते रहें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वही कह रहा कि पब्लिक सेक्टर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं आती हैं, जिसकी वजह से एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोच सकता है और बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के बारे में सोच सकता है। क्लियर? आई होप आप बच्चों को समझ रहे हैं। अगर आप यहां तक आ ही गए हैं तो सर के चैनल को जरूर आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को शेयर भी कर लिया करें। देखो अब पब्लिक सेक्टर की तरफ से कौन कौन सी चीजें मिलती हैं जिससे एक आदमी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सोचता है या लंबे समय तक बिजनेस चलाने के बारे में सोच सकता है। तो आइए पब्लिक सेक्टर की तरफ से देखते हैं। पहले
सरकार क्या करती है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब लोन और सब्सिडी दिलवाती है, आपको ट्रेनिंग वगैरह देती है जिससे आपका स्किल अच्छा हो, आपको टैक्स में बेनिफिट देती, कहती कि आप ये बिजनेस करोगे तो हम टैक्स में छोड़ देंगे, जिससे आप बिजनेस करने के लिए मोटिवेट होते हो, बिजनेस करते हो तो सरकार आपको टैक्स में राहत देती है जिससे आप अपना बिजनेस और आगे लेके जाते हो, गवर्नमेंट को फायदा, देश को फायदा, लोगों को फायदा, आपको फायदा। फिर क्रिएट्स फेवरेबल बिजनेस पॉलिसीज, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाती है बेटा जो बिजनेसमैन के फेवर में हो, जो आपके फेवर में हो, ताकि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलता रहे। ज्यादा पॉलिसी, ज्यादा नियम कानून नहीं बनाती ताकि आपके बिजनेस को प्रॉब्लम फेस करना पड़े। अगला, एनकरेज न्यू स्टार्टअप, गवर्नमेंट नए नए स्टार्टअप को प्रोत्साहित कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप खोलो। प्रमोट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने के लिए लोगों से कह रही है कि नए नए स्टार्टअप खोलो, नए नए बिजनेस ओपन करो, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, पब्लिक को नौकरी दो। रिड्यूसेस रिस्क फॉर एंटरप्रेन्योर्स, बेटा गवर्नमेंट के इस सपोर्ट से रिस्क कम हो रहा है। कैसा रिस्क सर? गवर्नमेंट आपको जो है इनके साथ ये सब तो दे ही रही है जिससे आपका फाइनेंशियल रिस्क कम हो रहा है, आपके घर से पैसा कम लग रहा है, गवर्नमेंट की सपोर्ट से सब कुछ हो रहा है, आपको नॉलेज मिल रही है जिससे कल को बिजनेस डूबने से बच जाएगा, आप अच्छा डिसीजन ले लोगे क्योंकि गवर्नमेंट की संस्थाएं आपको ट्रेनिंग वगैरह दे रही है। तो तमाम फायदे आपको मिल रहे हैं बेटा। और सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नमेंट आपको इकोनॉमिक डेवलप कर रही है और आपकी वजह से देश का इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है बेटा, जीडीपी बढ़ रहा है। तो बच्चों एक बात बताओ, गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिक सेक्टर की तरफ से तमाम सपोर्ट ऐसे हैं जिसकी वजह से एक आदमी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए स्टिमुलेट होता है, मोटिवेट होता है और साथ ही साथ बिजनेस को लंबे समय तक चलाता है। तो आज की हेडिंग का मतलब क्या है? पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। मतलब होता है सर भारत में ऐसी दो व्यवस्थाएं हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर तरफ से जो किसी व्यक्ति को स्टिमुलेट करती हैं, मोटिवेट करती हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और अपना बिजनेस लंबे समय तक चलाने के लिए। समझ में आई बात? चलिए आगे देखते हैं। फायदा क्या बेटा? बिजनेस खोले, सेटअप लगाए, बिजनेस डूब गया, सब कुछ नुकसान हो जाएगा ना, देश में भी तो नुकसान होगा, तो सरकार नहीं चाहती कि ऐसा हो। अब एग्जांपल्स देखते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे बेटा आपके लिए मैं एग्जांपल लेके आया हूं जो आपको सपोर्ट करती। कैसे? स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट स्कीम लाई स्टार्टअप इंडिया, ये आपको बेटा फंड देती है, आपको अच्छी पॉलिसी बताती है जिससे आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मोटिवेट होते हो, एनकरेज होते हो, प्रोत्साहित होते हो। मेक इन इंडिया प्लान लाई गवर्नमेंट, आपको अगर बेटा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया पढ़ना है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के हमारे प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं, हमने वीडियो बना रखा है और भी थोड़ा सा हम एडवांस लेवल का वीडियो ले आएंगे जल्दी, बट आप नॉलेज के लिए वहां पर पढ़ सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। गवर्नमेंट मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे स्कीम ला करके बेटा अपने भारत में युवाओं को कह रही कि ज्यादा से ज्यादा आप एंटरप्रेन्योर की तरफ चलिए, बिजनेस खोलिए, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए एंटरप्रेन्योर लोग भारत में हमारे ज्यादा बन रहे हैं आज के समय में और बेटा अपना बिजनेस भी लंबे समय तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं चाहती कोई बिजनेस जब स्टैब्लिश हो जाए तो जल्दी बंद हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट को देखते हुए, समाज को देखते हुए बिजनेस करिए जिससे लंबे समय तक आप प्रॉफिट कमाइए, सबको कमवाइए। समझ में आई बात? क्लियर। अब बात आती है सर गवर्नमेंट का तो आप चिल्ला चिल्ला के बता दिए, प्राइवेट का तो बता दीजिए, इतनी एनर्जी नहीं बची है लेकिन बोल दूंगा। प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशंस क्या बेटा? हमारे भारत में प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, ऐसा सपोर्ट है जिसकी वजह से आप एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोचते हैं, मोटिवेट होते हैं। देखिए प्राइवेट सेक्टर कौन कौन से, मतलब प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या है, पहले इसको देख लेते। प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन मींस द सपोर्ट गिवन बाय प्राइवेट कंपनीज, इन्वेस्टर्स, बैंक एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू एनकरेज पीपल टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन का मतलब होता है वो सपोर्ट दिया जा रहा है कंपनियों की तरफ से, इन्वेस्टर्स की तरफ से, बैंक की तरफ से, बड़ी बड़ी संगठनों की तरफ से, ताकि लोग जो है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एनकरेज हो, मोटिवेट हो, स्टिमुलेट हो। समझ में आई बात? फिर कह रहा सर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं हैं सर जो हमें या हमारे भारत में आज उपलब्ध कराई जा रही जिससे लोग एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या और एंटरप्रेन्योर बन के अपना बिजनेस लंबे समय तक चलाने के बारे में सोच रहे हैं सर। तो आप देखिए हमने कुछ लिख दिए पॉइंट्स, क्या क्या इसमें है। देखो, प्रोवाइड फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, आज प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट की तरह आपको फंड दे रही है। बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं बेटा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्राइवेट जो कहती हैं आओ हमारी तरफ से पैसा ले जाओ, कम ब्याज दर पे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, इंस्टॉलमेंट में ले जाओ, ईएमआई पे ले जाओ, हम सुविधा दे रहे हैं, बिजनेस करो। तो ये इनका भी तो सपोर्ट है आपके लिए। दूसरा, ऑफर मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, बेटा ये मेंटोरशिप दे रही है, आपको सजेशन दे रही है, एडवाइस दे रही है, बढ़िया मेंटोरशिप कर रही है, जैसे धोनी अपनी टीम को करते हैं आईपीएल में, वैसे ये भी कर रही है कि हमारे देश के अंदर आप आइए, हमारी संस्थाओं में आइए, ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए, स्किल्स बढ़ाइए, अपने अंदर आप इन स्किल्स को डेवलप करिए, जाइए बिजनेस करिए। यही सब तो आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मोटिवेट करेगा। गिव ट्रेनिंग, बेटा ये आपको ट्रेनिंग दे रही हैं, आपको बिजनेस सपोर्ट दे रही हैं, आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रही हैं। एनकरेज इनोवेशन, ये नए नए
नए नए चीजों पर, नए नए प्रोडक्ट, नए नए मार्केट के बारे में आपको इंकरेज कर रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो। आप विवेक बिंद्रा सर का नाम सुने होंगे, आप संदीप माहेश्वरी सर का नाम सुने होंगे। ये लोग क्या हैं? यही हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। इनकी संस्थाएं काम कर रही हैं, तो इनकी तरफ से बेटा सपोर्ट मिलता है। आप यूट्यूब चैनल चलाते रहते हैं, देखते हैं विवेक बिंद्रा सर की तरह हमें एंटरप्रेन्योर बनना। अब आप भी ट्रेनिंग वगैरह लेकर के कूद पड़े मैदान में, ठीक है। अगला आता है हेल्प इन नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। बेटा ये आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज में हेल्प करती है, मतलब कई लोगों से कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। कहां से रॉ मटेरियल मिलेगा, समाज को कैसे आपको अपने में जोड़ना है, लोगों को कैसे अपने में जोड़ना है, समझ में आई बात? तो ये आप नेटवर्क बनाने में हेल्प करती हैं। फिर आपका स्टार्टअप ग्रोथ करने में आपका सपोर्ट करती है बेटा। रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन, आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन जो है बेटा कम करती हैं। आप अपने घर से पैसा नहीं लगाते, इनके मदद से आप इनकी तरफ से पैसा लगा के अपना बिजनेस आगे लेके जाते हैं। तो सबको पैसा नहीं देती हैं कि पहुंच गए पाकिस्तान की तरह सर दीजिए, नहीं, सबको नहीं देते बेटा। जो काबिल लोग हैं उन्हीं को देती हैं। खांसी आ गया। प्रमोट बिजनेस एक्सपेंशन बेटा, और ये आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपको प्रोत्साहित करती हैं, प्रमोट करती हैं। तो कुल मिला के आप एक बात समझ गए कि हमारे भारत में पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी लोगों को सपोर्ट करती हैं। आप एंटरप्रेन्योर बनिए, मोटिवेट होइए और अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाइए, और कई प्रकार के सपोर्ट वो देती है, हमने जो कि लिख दिया है। थैंक यू बच्चों। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, समझने के लिए थैंक यू बोले हैं। हाँ सर क्लास खत्म हो गई, ऐसा नहीं है कुछ। थैंक यू बोलने की मेरी आदत है। थैंक यू क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कौन कौन से बेटा प्राइवेट सेक्टर हैं जो सपोर्ट कर रही हैं। इन्फोसिस एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू ट्रेनिंग एंड इनोवेशन स्टार्टअप। आज के समय में इन्फोसिस एक ऐसी संस्था बेटा, नाम तो सारे लोगों ने सुन रखा। तो ये क्या कर रही है? देश के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने का काम कर रही है। ये भी ट्रेनिंग दे रही है, इनोवेशन सपोर्ट कर रही है, नए नए प्रोडक्ट और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बता रही है कि इस पर काम करें, इससे काम करें, तब आप आगे जाएंगे। ये इसका काम है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रमोट स्टार्टअप बाय इन्वेस्टिंग एंड सपोर्टिंग बिजनेस एक्सपेंशन। बेटा ये भी क्या कर स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है कि आप इन्वेस्ट करके आपको सपोर्ट दे रही है कि भैया आप अपने बिजनेस को आगे ले जाइए। स्टार्टअप को मतलब आपके कुल मिला के इन्वेस्टिंग सपोर्ट दे करके आपको आगे बढ़ा रही कि आप अपना बिजनेस आगे लेके जाइए, जिससे लोग मोटिवेट हो रहे हैं। एक बात और बता दो बेटा, ये सब की लिखी लिखाई बातें हैं, बहुत सारी सुविधाएं तो हैं, लेकिन हकीकत बताएं अभी आप निकलोगे ना तो आपको शायद खुद से ही सब कुछ करना पड़े। हाँ एक बात अलग है कि जब आप स्टैब्लिश हो जाए सारे लोग आपके कंधे पर हाथ रखेंगे। ये सब लिखी लिखाई बातें, बट एग्जाम में है तो पढ़ लो, ठीक है। हमें चलना चाहिए एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। ये लोग भी उसी को देते हैं, मदद करते हैं जिनके पास कुछ होता। बच्चा याद रखना, दुनिया यही है। मैंने क्या बताया था एक दिन की, हर दिन आपकी जीत नहीं होगी और हर दिन आपकी हार भी नहीं होगी। इसलिए लगे रहो बेटा, चाहे जो भी बनना है आपको, बीकॉम के बाद बिजनेस करना है, पढ़ाई करना, कंपटीशन की तैयारी करना, लगे रहो, एक दिन सफलता मिलेगी। और ये सोचो कि सर लिखी लिखाई चीजें बेटा थ्योरी हैं, जिंदगी में एग्जाम के काम आती हैं। हाँ आपको बाद में एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छी समझ पैदा करने के लिए पढ़ाया जाता बच्चों। मैं तो अपने पूरे होल लाइफ में इतना पढ़ डाला, 12-15 साल हो गए पढ़ाते हुए बच्चा, मैंने कहीं नहीं देखा कि मेरा कहीं ये यूज हुआ हो। कभी कोई पूछ लेता ये क्या होता है तो मैं बता देता हूँ, इससे मुझे मदद मिलती डिसीजंस लेने में, कुछ अच्छा करने में। अरे बहुत तेज हुआ यार, अभी तो लगता था गिर जाएगा। तो यही होता बेटा, मैं जब बोलता हूँ तो ऐसे ही आंधी वगैरह आती रहती है, समझ में आई बात? तूफान है ना, ठीक है सर। सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखो बच्चों फालतू का टॉपिक है, समझ लेते हैं, सिलेबस में है तो पढ़ा देना। सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कह रहा है कि अब आप बताइए सपोर्ट का मतलब क्या होता है और सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप में। सपोर्ट क्या होता है? पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आपको मिलने वाला सपोर्ट, ताकि आप लंबे समय तक सरवाइव कर सकें, बिजनेस स्टेबल रहे, ग्रोथ करें, और एनवायरनमेंट में आप जो है एनवायरनमेंट को भी सही से चलाएं, मतलब एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखें। तो सपोर्ट क्या है? आज के समय में बेटा आपको फाइनेंशियली, टेक्निकल, बहुत सारे सपोर्ट बेटा, मैनेजमेंट का सपोर्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के लोग दे रहे हैं, जिससे आपका बिजनेस लंबे समय सरवाइव करे, ग्रोथ करे। यही सपोर्ट होता है, और क्या होता है सर? तब छोटा सा था, इसका कोई मतलब नहीं है बेटा, ये यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं, बट है सिलेबस में तो बता दिया सपोर्ट। अब सपोर्ट का मतलब क्या होता है? देखो मैंने ये बता दिया था एक बार ओवरव्यू। तो सपोर्ट देखो, सपोर्ट मींस गिविंग फाइनेंशियल हेल्प, गाइडेंस, रिसोर्सेज और एनकरेजेस टू एन एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग एंड ग्रोथ इन डिफरेंट स्टेजेस। कहने का मतलब क्या, सपोर्ट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट और पब्लिक की तरफ से, प्राइवेट की तरफ से मिलने वाला फाइनेंशियल हेल्प, मतलब लोन वगैरह, सब्सिडीज वगैरह बेटा, आपको सही मार्गदर्शन, आपको रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, लेबर, टेक्नोलॉजी,
इसके साथ साथ बेटा आपको प्रोत्साहन जो मिलता है, मोटिवेशंस मिलता है, ताकि आप एक एंटरप्रेन्योर बने और बिजनेस को ओपन करें और आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें और अपने बिजनेस को लंबे समय तक प्यार से स्मूथ तरीके से चलाते रहें और ग्रोथ करते रहें अलग अलग स्टेजेस से। तो बच्चों यही होता है सपोर्ट। कुल मिलाकर के एक बार समझ लीजिए, सपोर्ट का मतलब होता है, अभी जो ऊपर बताए थे, सपोर्ट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से मिलने वाला आपको फाइनेंशियल हेल्प, ट्रेनिंग और आपको जो है इनकरेज, मोटिवेशन, यही आपका सपोर्ट है। इसी से आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं और आप अपना बिजनेस आगे लेके जाते हैं। समझ में आई बात? सस्टेनेबिलिटी क्या है ये भी बता दिए हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस ऐसा करें जो लंबे समय तक बेटा चले, जो समाज को नुकसान ना करे, एनवायरमेंट को नुकसान ना करे और प्रॉफिट कमाता रहे। तो हेल्प टू रन एंड ग्रो द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस ऐसा हो जो लंबे समय तक चले और ग्रोथ करता रहे, समाज का ध्यान रखे, एनवायरमेंट का ध्यान रखे। यही तो सर ये क्यों पढ़ा दिया बेटा? एक छोटा सा ऐसे ही पॉइंट दे रखा था, मुझे याद आया कि डाल देते हैं। बच्चे कभी कभी कहते हैं ये तो नहीं पढ़ाया, तो इसलिए मैंने डाल दिया। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ डालना। फिर आता है रिक्वायरमेंट्स, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू फाइनेंस। क्वेश्चन आता है बेटा रिक्वायरमेंट्स, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू फाइनेंस। अब कह रहा है कि भैया बिजनेस को करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के बिजनेस को चलाने के लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो कहां से अवेलेबल होती है, वो कहां से हमको मिलती है। अगर इस देश में एंटरप्रेन्योर बनना है किसी को, उसको लॉन्ग टर्म तक बिजनेस चलाना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है पैसा। और वो पैसा कहां से आता है, वो पैसा कैसे मिलता है, तो ये सारी बातें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर? कह रहा है रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू फाइनेंस। देखो, इट मीन्स एन एंटरप्रेन्योर नीड सफिशिएंट फाइनेंस। इसका मतलब एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक पर्याप्त पैसा की जरूरत पड़ती है। रन एंड एक्सपेंड अ बिजनेस एंड दिस मनी शुड बी इजिली अवेलेबल एट द राइट टाइम एंड अमाउंट फ्रॉम सोर्सेज like banks, investors and government schemes, so business operations run smoothly without any financial problems। कह रहा है कि भैया हमारे बिजनेस के लिए, हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है। वो पैसा राइट टाइम पर सही मात्रा में मौजूद होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हो। इससे हम अपना बिजनेस स्मूथली आगे लेके जाएंगे और हमारा बिजनेस लंबे समय तक ग्रोथ होगा। वरना भैया पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो वही कह रहा है कि सबसे बड़ी बात कि हमारे बिजनेस के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। और हमारे भारत में बहुत सारी बैंक्स है बेटा, जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं, मतलब पीएनबी हैं, एसबीआई हैं, ये सारी बैंक्स आपको मदद करती हैं। इंडस्ट्रियल बैंक से बेटा जो इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करती हैं, जैसे बच्चों इडबी है, सिडबी है, ये सारी बैंक है बच्चों, एसआईडीबीआई जिसको कहते हैं आप, ये सारी बैंक है जो आपको फाइनेंस में हेल्प करती है, जिससे आपका जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलता रहता है और आगे बढ़ता है। तो सर क्या मतलब हुआ, एक बार फिर समझो। रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू फाइनेंस। हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो राइट टाइम पर सही मात्रा में, राइट अमाउंट में एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करती हैं, फाइनेंशियली हेल्प करती हैं, ताकि आप अपने बिजनेस का ग्रोथ करें, एक्सपेंशन करें और बिजनेस को आगे लेके जाएं। तो यही होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। होना चाहिए, नहीं होगा तो बिजनेस आगे नहीं जाएगा। जरा देखते हैं हमारे भारत में कौन कौन सी व्यवस्था है सरकार की तरफ से जो हमें फाइनेंस दिलवाने में मदद करती है। तो पहला भारत सरकार ने बनाया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अंडर दिस स्कीम एंटरप्रेन्योर्स गेट इजी बैंक लोन टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेस इंश्योरिंग प्रॉपर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू फाइनेंस। इस स्कीम के अंदर बेटा एक एंटरप्रेन्योर जो है बैंक से लोन ले सकता है, अपने स्मॉल बिजनेस को चला सकता है, छोटे बिजनेस के लिए होता बेटा, और इसके साथ साथ आराम से आपको पैसा मिल जाएगा, आप बिजनेस करिए इस योजना के अंतर्गत। फिर स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया क्या है बेटा, ये भारत सरकार अभी लेटेस्ट लेके आई है। इट प्रोवाइड फंडिंग सपोर्ट, टैक्स बेनिफिट एंड इजियर एक्सेस टू फाइनेंस फ्रॉम न्यू स्टार्टअप। आप स्टार्टअप इंडिया के तहत भी बच्चों नए स्टार्टअप के लिए सरकार से पैसे का सपोर्ट, टैक्स का बेनिफिट और साथ ही साथ बच्चों आसानी से आप जितनी भी सुविधा चाहिए गवर्नमेंट से ले सकते हैं और आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं। तो कोई भी बिजनेस करने के लिए प्यारे बच्चों आपको पैसे की जरूरत होती है और पैसे हमारे भारत सरकार की तरफ से कई कई स्कीम्स और योजनाओं की तरफ से आपको मिल रहे हैं। आप बड़ा बिजनेस करें चाहे छोटा करें, गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री योजना, स्टार्टअप योजना जैसे बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने बैंकों को भी निर्देश दिए हैं कि आप लोगों की मदद करें, लोग जब कोई बिजनेस करना चाहें तो। ठीक है,
सर हम भी जाए मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा बेटा, बट आपको उसके लिए आपको बिजनेस का प्रोजेक्ट प्रपोजल दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि मिल जाएगा, किसी को मिल जाएगा। अगले चैप्टर में मैं प्रोजेक्ट प्रपोजल ही पढ़ाने वाला हूं, डोंट वरी। अगला आता है मार्केटिंग असिस्टेंस। क्वेश्चन आता है सर ये आप चैप्टर पढ़ा रहे थे एंटरप्रेन्योरियल सस्टेनेबिलिटी, आप सर ये बता रहे थे कि बिजनेस को लंबे समय तक चलाना है तो समाज को, एनवायरनमेंट को ध्यान देना पड़ेगा और प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा। पढ़ाते पढ़ाते आप यहां आ गए, इसका क्या रिलेवेंस है इसमें? बहुत है बेटा। अगर आपको फाइनेंस नहीं मिलेगा, आपको मार्केट की व्यवस्था नहीं मिलेगी, आपको प्यारे बच्चों टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, इंडस्ट्रियों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो क्या आप चला पाओगे? इसीलिए हमें इसके अंदर ये पढ़ना है कि हमें ये चीज भी जरूरत होगी एंटरप्रेन्योर के लिए, तब उनका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। समझ में आई बात? आगे देखिए मार्केटिंग असिस्टेंस। देखो बच्चों, आज के समय में ना आप कितना भी प्यारा काम कर लो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बना लो, कितना भी आप जो है अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा करो लोगों से, जब तक आपको मार्केट की व्यवस्था नहीं मिलती, मार्केट में आपको सहायता नहीं मिलती, आपके प्रोडक्ट की पहुंच या आपके कंपनी की पहुंच या बिजनेस की पहुंच मार्केट तक नहीं होती, तब तक आप चल नहीं पाएंगे। तो वही कह रहा मार्केट असिस्टेंस मतलब मार्केट की भी आपको जरूरत पड़ती, सहायता होनी चाहिए आपको। क्या कह रहा है? Marketing assistance is the support provided to new entrepreneurs to help them promote brand and sell their product to the right customers. मार्केट असिस्टेंस का मतलब होता है कि भैया नए एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट मिलना चाहिए, उनके प्रोडक्ट को सपोर्ट मिलना चाहिए, उनकी ब्रांड को सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि वो कस्टमर को सही समय पर प्रोडक्ट बेच सकें, तभी तो उनका बिजनेस चलेगा बेटा। यही कह रहा है कि मार्केट सपोर्ट भी मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से चाहे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। इट ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोड्यूसिंग अ गुड एंड एक्चुअली रीचिंग द बायर्स। ये बेटा एक पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। कैसे? आप जब गुड्स को बनाते हैं नए एंटरप्रेन्योर के रूप में और एक्चुअली में बायर के पास जब पहुंच जाता है, तो एक प्रकार से मार्केटिंग क्या करता है? पुल का काम करता है। आप यहां से गुड्स बनाए, मार्केट में लाए, बायर को मिल गया, तो बेटा आपको भी जो है बिजनेस आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगर किसी एंटरप्रेन्योर को मार्केट की सहायता ना मिले तो क्या वो बिजनेस आगे लेके जाएगा? बिल्कुल नहीं लेके जाएगा। तो हर बिजनेस को लंबे समय या जब अब नया बिजनेस खोला है या लंबे समय तक ले जाना बेटा, तो मार्केट की व्यवस्था तो उसके लिए भी होनी चाहिए ना, तभी तो अपना प्रोडक्ट लेके आ पाएगा। तो सर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। मार्केट एक्सपोजर, बेटा उसको मार्केट एक्सपोज करने का मौका मिले, मतलब उसको मार्केट में आने का मतलब क्या है? अपने प्रोडक्ट का कहीं मेला लग रहा हो, प्रदर्शनी लगा दे, कहीं शो करा दे, तब जाके लोग उसके प्रोडक्ट को जानेंगे, तो मार्केट में आने का मौका मिलेगा। तो मार्केटिंग एक्सपोजर होना चाहिए, मतलब कहीं भी अपनी चीजों की मार्केटिंग करनी हो, लोगों को बताना है, तो लगाते काज ट्रेड फेयर लगा हुआ, आज व्यापार का मेला लगा हुआ, आप देखे होंगे प्रयागराज में किताबों का लग जाता, नई किताबें नए प्रोडक्ट का लग जाता, तो ऐसे तभी आप मार्केट में अपने आप को एक्सपोज कर पाओगे। दूसरा आता है तरीका मार्केट में पहुंचने का, प्रोफेशनल ब्रांडिंग। आप अपने प्रोडक्ट का बढ़िया लोगो लगाओ, डिजाइन लगाओ, अट्रैक्टिव पैकिंग करो, भले इतनी पैकिंग हो, इतना बड़ा प्रोडक्ट हो, लेकिन लोग अट्रैक्ट हो जाएं, तब आप मार्केट में अच्छे आ सकते हो। मार्केटिंग सहायता तभी आपकी हो पाएगी। कंज्यूमर इनसाइट्स, सबसे बड़ी बात बेटा, शेयरिंग डेटा ऑन व्हाट कस्टमर्स वांट एंड करंट मार्केट ट्रेंड। और आप कंज्यूमर की चीजों को समझो, कंज्यूमर क्या चाहता है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, तब आप एंटरप्रेन्योर हो करके वो चीज बनाओ। कुछ भी बना लोगे बिक जाएगा, जैसे सर दोस्त ने बताया था, रील है कुछ भी डालते रहो, डेली इंस्टाग्राम ग्रोथ करेगा। चींटी घूम रही उसका वीडियो बना डाल दिए, गरीब मारपीट हो रहा उसका वीडियो बना डाल दिए, आपस में किसी घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा उसका डाल दिए, दाल में नमक कम हो गया उसका डाल दिए। तो ऐसे नहीं होता बेटा, आप देखिए कस्टमर क्या चाहता है, हमारे व्यूअर्स क्या चाहते हैं, उस तरीके की चीज डालिए। तो सर आप वहां से क्यों, वो तो इंटरेस्टिंग फैक्ट था, लेकिन अगर देखा जाए तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए मार्केट में कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। फिर आता है एडवर्टीजमेंट सपोर्ट। बेटा आपको एडवर्टाइजिंग सपोर्ट मिले, आपका सोशल मीडिया और आपको डिजिटल मार्केटिंग कैंपेनिंग वगैरह अच्छे से हो, ताकि लोग आपको जाने, तभी आप मार्केट में आ पाओगे। और फिर सेल्स चैनल, आपको बढ़िया सेल्स चैनल मिल जाए, गवर्नमेंट जो है आपको सेलिंग पोर्टल्स बढ़िया से प्रोवाइड कर दे, आप वहां पर प्रोडक्ट बेचें गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, पोर्टल पे जाके। तो एक एंटरप्रेन्योर को जो नया है, जो को अभी बिजनेस लेके आया है, जो नया नया प्रोडक्ट लेके आया है, उसको मार्केट की सुविधा मिलनी चाहिए, तब वो बेटा लंबे समय तक तो क्या, शुरू में तो सपोर्ट करेगा तो आगे बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, भविष्य तय करेगा क्या होगा। तभी तो कोई बिजनेस 100 बिजनेस बेटा खुलते हैं, तो 10 ही 20 बिजनेस लंबे समय तक चल पाते हैं मेरे बच्चों। तो ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। समझ में आई बात? चलिए, अगर क्लास समझ में आ रही बेटा तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो ना यार बच्चों। सूख गया है मुंह पढ़ते पढ़ते, ध्यान से देखो, पढ़ाते पढ़ाते ध्यान से देखो होठ पे। फिर आ रहा है
टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज के समय में ना अगर कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो ना बेटा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना कि आपको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलना चाहिए, इंडस्ट्रीज की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए। इंडस्ट्रीज बेटा आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं, इंडस्ट्रीज आपको सपोर्ट करती हैं, आपको बढ़िया टेक्नोलॉजीज मिलता है बेटा, तभी तो आप बिजनेस कर पाओगे। तो किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए या कोई पुराना ही एंटरप्रेन्योर है प्यारे बच्चों, तो उसको टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट मिलना चाहिए। तो देखते हैं टेक्नोलॉजी सपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल एकोमोडेशंस क्या होता है। क्या रहा, इट मींस प्रोवाइडिंग, गला सूख गया यार, पानी पी लें, सॉरी यार। इट मींस, पानी पता नहीं कब का यार, गर्म बहुत है। इट मींस प्रोवाइडिंग अ बिजनेस विद द लेटेस्ट मशीन, मतलब कोई भी बिजनेस बेटा लेटेस्ट मशीन के साथ काम करे और जो है ऐसा वर्क प्लेस मिले जहां पर काम करना ही सिर्फ बाकी हो, बाकी सब कुछ सेट किया गया हो। तो इससे क्या होगा बेटा, जो नए बिजनेस हैं, प्रोडक्शन करना बेटा बिना किसी स्ट्रेस के तुरंत शुरू किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कोई भी स्टार्टअप अगर आप खोल रहे हैं, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा सपोर्ट मिले जहां पे आपको नई टेक्नोलॉजी, आपको ऐसा वर्क प्लेस मिले जहां पर काम ही काम करना है, प्रोडक्ट बनाना है। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह आपने सुना होगा, गवर्नमेंट ने बनाया, तो वहां पर क्या है, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, पैसा लगाइए, गवर्नमेंट ने सारी व्यवस्थाएं दे रखी हैं, बैंक भी, टेलीकॉम सेक्टर भी, इंश्योरेंस भी, मशीनें भी, आप जाके काम करना चालू करिए। ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट तरफ से मिलेगा तो एंटरप्रेन्योर्स इस देश में बहुत होंगे। तो वही कह रहा है कि टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी हमारे भारत में मिलना चाहिए। फिर कह रहा है मॉडर्न मशीनरी यूज करने का मौका मिले, टेक्निकल ट्रेनिंग, हर एंटरप्रेन्योर को ये ट्रेनिंग मिले कि कैसे बेटा वो अपने वर्कर से काम कराएगा, कैसे वो नए सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, मशीन को यूज करेगा, ये सारी ट्रेनिंग मिले। मैं अब इसको पढ़ दे रहा हूं, समझ में आ ही रहा होगा। रेडी टू यूज वर्क स्पेस कह रहा बेटा प्लग एंड प्ले, मतलब कोई भी बिजनेस, कोई भी लोकेशन ऐसा हो जहां पर सिर्फ काम ही काम करना रह गया हो, जहां पर बाकी सारी व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट ऑलरेडी सेटअप हो। आपको पता है बेटा, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर नहीं पढ़ा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लीजिए। एक ऐसा एरिया है, या गवर्नमेंट क्या बना रही है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रही है, या गवर्नमेंट क्या बना रही है, पार्किंग, इंडस्ट्रियल पार्किंग बना रही है, जहां पर पहले सारी व्यवस्था है, बस आप जाके बिजनेस करना चालू कर दीजिए, आपको कुछ भी नहीं लगाना। ऐसी व्यवस्था मिलनी चाहिए भारत में, वो ये टॉपिक कह रहा। चीप लैंड, सस्ता जमीन मिल जाए आपको, है ठीक है। इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह देखो आ गया ना, सस्ते में रेंट पे मिल गया, बना बनाया मशीन है, मान लो इस कमरे में सब कुछ लगा हुआ है, भैया हम ट्रेनिंग लेकर के आए, भैया हमें ये दे दीजिए किराए पर 25,000 रुपये, ठीक है, बात तय हो गई गवर्नमेंट से हमारी, हमने साइन कर दिया, अब हम बिजनेस करना चालू किया, 10 लेबर लगा करके काम चालू कर दिए, क्योंकि हमें कुछ लगाना ही नहीं है, पहले सब कुछ बना है, ठीक है। ये होना चाहिए भारत में। टेस्टिंग लैब्स वगैरह होना चाहिए बेटा। इसका मतलब क्या है, जो भी क्वालिटी के प्रोडक्ट बन रहे हैं बेटा, एंटरप्रेन्योर बना रहा है, उसका टेस्ट वगैरह होना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट में हो, गवर्नमेंट डेवलप करे भारत में। फिर कह रहा है मेंटेनेंस सपोर्ट, गवर्नमेंट की तरफ से मेंटेनेंस सपोर्ट हो, टेक्नोलॉजी में कमी आ जाए, मशीन में कमी आ जाए, रिपेयर वगैरह वगैरह। फिर कह रहा है देखो बेटा, मेनली द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, सुनो ये कौन देता व्यवस्था, ये ऊपर जा नहीं रहा है, इसको एक मिनट थोड़ा छोटा कर दे आपकी सुविधा के लिए, एक मिनट बच्चों, हाँ ठीक है। देखो कह रहा है मेनली द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्टेट इंडस्ट्रियल कोऑपरेशंस एंड इंक्यूबेशन सेंटर। बेटा ये जो सुविधाएं मिलती हैं, कौन देता है ये सारी सुविधाएं टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री की? एमएसएमईज दे रही हैं, हमारी स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशंस दे रही हैं, और बेटा हमारे इंक्यूबेटर सेंटर्स दे रहे हैं, बहुत सारी भारत सरकार ने बनाई हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर रही हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर को बता रही हैं कि आपको बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप बिजनेस करिए और अपने बिजनेस को लंबे समय तक ले जाइए। तो आज की क्लास में सिर्फ आप एक बार सुन लो मेरे बच्चों, कोई भी बिजनेस लंबे समय तक चलाना है तो आपको प्रॉफिट ही नहीं कमाना है, समाज का ध्यान रखना है, एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है, तब आपका बिजनेस लंबे समय तक जाएगा। और इसके साथ साथ भारत के अंदर, चाहे किसी भी देश के अंदर, प्राइवेट सपोर्ट और पब्लिक सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। फिर इसके अलावा नई नई टेक्नोलॉजीज और इसके अलावा इंडस्ट्रियों का सपोर्ट, हमारे भारत सरकार का और सपोर्ट और मार्केट की सुविधा, पैसे की सुविधा मिलेगी, तभी एक एंटरप्रेन्योर बनेगा और बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। तो यही इसका ओवरऑल क्रक्स निकल के आ गया। लास्ट में आप चाहें तो एग्जाम में ये 3 मिनट का सुन लें हमारा। और आज की क्लास बेटा अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बोल दिया करें। आप लोग देख लेते हैं, मैं देखता हूँ व्यूज बढ़ जाता है, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं। गुरुजी के लिए तो कर ही दो यार, क्या जाता बेटा, बताओ। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मेहनत लगती बच्चा पीपीटी बनाने में प्यारे बच्चों, कभी मेरी तरह काम करोगे ना, समझ में आएगा, हाँ यार हिमांशु सर